हेलो एवरीवन, नमस्कार है सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज फिर आपके लिए एक +1 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन लेके आए हैं, जिनमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले बता दिया था। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। जी यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 और m2 दो बॉडीज के मासेज हैं, यानी कि अगर दो बॉडीज हों, उनके अगर एक बॉडी का मास m1 हो, दूसरे का m2 और उनके बीच की दूरी अगर r हो, तो उन दोनों के बीच का ये फोर्स होगा, लगने वाला फोर्स ये होगा। उसके बाद मैंने आपको g की वैल्यू बताई थी। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थी 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट क्या थी g की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स मैंने आपको बताया था दो चार्जेस के बीच में लगता है। अगर दो चार्ज, एक चार्ज Q1 हो, दूसरा चार्ज Q2 हो, इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ज की वैल्यू हमारे पास Q1 है, इससे r दूरी पर कोई दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पे Q2 रखा है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास ये था K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे K क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट था, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है, इसको हमने बोला था, आपको पता हो तो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इसकी यूनिट देखें तो यूनिट जो K था उसका रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब कि जो हमारे पास ये था कूलम स्क्वायर इन्वर्स में आ जाएगा, और न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट यहाँ पे बन जाएगी। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में। देखिएगा न्यूक्लियर फोर्सेज क्या है और वो कैसे अप्लाई होंगे, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए न्यूक्लियर फोर्सेज हम देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होंगे? देखिएगा, न्यूक्लियर फोर्सेज हमारे पास वो फोर्सेज होंगे, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्सेज वो फोर्सेज जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। फोर्सेज इनसाइड ए न्यूक्लियस। मान लीजिए फोर्सेज इनसाइड न्यूक्लियस कैसे बोल रहे हैं हम, इस बात को आपने ध्यान से समझना है। अब आप सभी को पता है जो हमारा न्यूक्लियस है, ये आप जानते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्या क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वही आपका न्यूक्लियर फोर्स होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस कौन से फोर्सेस होंगे? फोर्सेस, आप लिख लीजिए साथ साथ इसको, फोर्सेस इन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस। तो जो फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियस के अंदर, उन्हीं को हम न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पहले से ही काफ़ी कम होगा, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो काफ़ी क्लोज होंगे। ये बात भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वेरी क्लोज होंगे। तो यानी कि उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो काफ़ी कम होगी, और वो जो डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10⁻⁻15 मीटर होगी। इसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। 10⁻⁻15 मीटर को बोला जाता है 1 फर्मी। तो 1 फर्मी के बीच की डिस्टेंस होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की, और ये फोर्सेज हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखते हैं।
इन्हीं फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोलते हैं। इन फोर्सेस की कुछ जो खास बात है वो क्या है कि ये फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं ये। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, अगर इनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो पहला पॉइंट ये होगा, दीज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स देखा था, उनके कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे उनके कंपेयर में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनसे ये 10⁻38 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर हम कंपेयर में देखें तो 10⁻38 ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो 10⁻38 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर स्ट्रोंगर। तो ये जो लाइन लिखी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्सेस से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्सेस से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 10⁻², देखिएगा 10⁻, यानी कि 2 का मतलब 100 टाइम्स, 100 टाइम स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्सेस। तो अब आपको अनुमान हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 गुना और 100 गुना स्ट्रॉन्ग होंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्सेज से। यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेज हैं उनसे ये 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें न्यूक्लियर फोर्सेज की, तो प्रॉपर्टी ये होगी, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब काफ़ी कम दूरी के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं 10⁻14, 10⁻15 तक ये चलते हैं, इतनी कम दूरी तक ही ये लागू होंगे। उसके बाद ये है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि आपने देखा था कि जो फोर्स थे हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स था, वो चार्जेस पे डिपेंड करते थे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस मास पे डिपेंड करते थे। तो ये जो फोर्सेस हैं वो डिपेंड चार्ज पे नहीं करते, तो हम लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर काम करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स नहीं, ये जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। देखिएगा न्यूक्लियॉन्स में लगते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काफ़ी कम दूरी पे लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 गुना और इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स से 100 गुना। और प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट रेंज के ऊपर जैसे 10⁻14 से 10⁻15 तक लगते हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो नहीं करते। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।